और देखिए ईरान का फ्रेंच नेवी बेस पर भी हमला हुआ है। ईरान ने देखिए फुल अटैक शुरू कर दिया है, फ्रेंच नेवी बेस पर हमला। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ईरान ने एक तरीके से फ्रांस पर भी अटैक शुरू कर दिया है। फ्रांस के ऊपर भी हमला फ्रेंच नेवी बेस को टारगेट किया गया। इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगी देश और अब ये खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि फ्रांस ने आज साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया था कि चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, वो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं और ये जंग मिलकर लड़ रहे हैं। यानी 6 अरब देश, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल तो हैं ही। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ 11 देश और अब फ्रांस पर ईरान का यह बड़ा हमला। मनीष, इसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ अपडेट मिल पाई है क्या? क्योंकि ये एक और बड़ा डेवलपमेंट हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। देखिए, एक ऐसे समय में जब अब नाटो के बाकी कंट्री भी खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ में आ गए हैं, उन्होंने न केवल संयुक्त बयान जारी किया बल्कि अपने एयरबेस, अपने नेवल बेस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। तो फिर ईरान की तरफ से भी अब उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। फिर साइप्रस में चाहे ब्रिटिश एयरबेस हो या फिर फ्रेंच नेवल बेस हो, इन सबको भी अब ईरान ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो जंग का दायरा कैसे? ये जानकारी मिल रही है कि अबू धाबी में है। ये फ्रांस का जो नेवल बेस है वो अबू धाबी में है, यूएई में है, यूएई की कैपिटल में है। वहां पर यह हमला हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, एक टर्निंग पॉइंट और हमें देखने को मिल रहा है। अब फ्रांस पर अटैक हुआ है। फ्रांस का नेवल बेस जो कि यूएई की कैपिटल अबू धाबी में मौजूद है, वहां पर ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरान बड़े पैमाने पर अपनी मिसाइल पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन श्याम हाथ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जैसा आपको कह रहा हूं, पहले तो F-15 इजराइल का है या अमेरिका का है, यह संभव नहीं है। दूसरी बात, प्रीमेच्योर होगा कहना कि एक ड्रोन ने उनको मारा है। थोड़ा समझदारी से हमें समझना चाहिए। जिस हाई अल्टीट्यूड पे इसकी अटैक हुई है और जिस हिसाब से पैराशूट गिरना था, यह हाई अल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट था, लोअर अल्टीट्यूड पे नहीं था और शायद ट्रैक करना किसी ड्रोन के लिए पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात, जैसा मैं कह रहा हूं, जितने भी चुन चुनकर मूरिंग पॉइंट हैं, जहां पे 1 लाख टन के जो कार्गो शिप्स हैं, फ्यूल वाले, वो जाते हैं, जेट्टी, बंदरगाह, पोर्ट, चाहे वो फ्रेंच का हो, चाहे वो बहरीन में अमेरिका का हो, चुन चुनकर सबको सबसे पहले डिस्ट्रॉय और सर देखिए, फ्रेंच नेवल बेस पर जो अटैक हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए एक और नई तस्वीर, ईरान ने जो हमला किया है यूएई में, जो फ्रेंच नेवल बेस है जिसको टारगेट किया, उसकी तस्वीर आप देखिए। इस नेवल बेस से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हमले के बाद धमाका यहां होता है, जबरदस्त धमाका। और अब आप देखिए कि फ्रेंच नेवी आ गई है निशाने पर। कैप्टन श्याम, अब फ्रांस की नौसेना पर हो गया हमला। फ्रांस की जो शिप है वो मेडिटेरियन से निकल के रेड सी में आ रहा है। हूती ने भी आग का गोला छोड़ दिया है और हूती की तरफ से रॉकेट हाइफा पर जाएगा, ये शायद करेक्ट नहीं है। इजराइल की तरफ से जो डिफेंडिंग जो सिचुएशन है वो जेराल्ड फोर्ड मेडिटेरियन में है, एयर डिफेंस कवर दे रहा है। और इस बार मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जेराल्ड फोर्ड वो रेड सी में नहीं लाएंगे, वो वहीं से रखेंगे। आपको जहां तक नेवी के एसेट्स की बात आप पूछ रहे हैं मुझसे, नहीं, लेकिन सतीश जी जरा ये बताइए कि ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि ईरान जो कि अकेला भिड़ता नजर आ रहा है 11 मुल्कों से एक साथ, वो इस तरह से अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ यह खबर कि ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया और दूसरी तरफ फ्रांस के नेवल बेस पर इतना बड़ा अटैक। क्या मंशा ईरान की आपको इस वक्त नजर आ रही है, सतीश जी? समीर भाई, देखिए, ये अस्तित्व की लड़ाई है। अब तो ईरान के पास होने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। इतना छोटा देश भी नहीं है, पिछले कई दशकों से वो यूरोप और अमेरिका को आंख दिखाता रहा है, तो उसने अपनी शक्ति संवर्धन भी किया है। तो ऐसी स्थिति में 11 देश जो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, वो ईरान के अगेंस्ट में है। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हार इसमें ईरान की होगी, लेकिन ये हार अस्थाई नहीं होगी। उसके बाद से फिर ईरान ऊपर आएगा और जो परिस्थितियों में ईरान को दबाया जा रहा है, वो परिस्थितियां फिर से उबल कर। लेकिन सिर्फ अपने बूते ईरान इतनी बड़ी हिम्मत कर रहा है, या फिर आपको ईरान के साथ कोई खड़ा नजर आ रहा है? रूस और चीन की तरफ मेरा इशारा। ये चीन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स नया करवट लेता है। चीन के लिए भी चुनौती है। चीन के लिए भी चुनौती है। अब सारे समीकरण टूट चुके हैं। रूल बेस्ड ऑर्डर की जो बात चीन करता आ रहा है, अगर आज वो एक्टिव मोड में नहीं आया तो हो सकता है कि चीन को इसका खामियाजा झेलना पड़ेगा, और या तो उसके पास उतनी क्षमता नहीं है। सतीश जी, उसका सर ग्लोबल डोमिनेंस होगा, वो सवालों के घेरे में हो जाएगा। एक और जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये खबर अब पुष्ट हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, और खुद फ्रांस ने इस खबर को पुष्ट किया है कि भाई हमारे ऊपर हमला हो चुका है। फ्रांस के ऐलान के बाद ईरान का पलटवार हुआ और अब ईरान ने जो हमला किया उसमें फ्रांस के नेवल बेस को टारगेट किया, और इस खबर को भी अब फ्रांस ने कंफर्म किया है।
जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, ये 3 मुल्क सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि अमेरिका और इजराइल के हम साथ हैं, ईरान के खिलाफ मिलकर जंग लड़ी जाएगी। उस स्टेटमेंट के बाद ये पहला बड़ा हमला है, क्योंकि फ्रेंच बेसिस को अभी तक ईरान की तरफ से निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन अब फ्रेंच नेवल बेस को भी ईरान ने किया है टारगेट। यूएई के अबू धाबी में जो फ्रेंच नेवल बेस था, फ्रांस का नेवल बेस था, उस पर हमला किया गया है। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से हमले की पुष्टि हो गई है, कंफर्म हो गया है। यानी थोड़ी देर पहले, अभी चंद सेकंड पहले TV9 भारतवर्ष ने यह खबर ब्रेक की है और हमारी खबर पर फ्रांस के रक्षा मंत्री ने खुद मुहर लगाई है। नेवल बेस के हैंगर को नुकसान पहुंचा है, यह बताया है। ईरान ने फ्रांस के नेवल बेस को टारगेट किया, हमला हुआ, नुकसान हुआ, सब कुछ कंफर्म हो चुका है। खुद फ्रांस